नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसे कि सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2025 को भी यह घोषणा कर दिया गया था कि हम पे कमीशन देंगे और सभी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का फायदा हम देंगे। तो दोस्तों इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट यही है कि सरकार के जो इस फैसला का जो एनजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी है, एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघुवैया साहब है, उन्होंने वेतन आयोग की प्रक्रिया को जल्द से चालू करने के लिए, इनका जो आगे की प्रक्रिया है उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के रूप में सरकार को अपना जो प्रस्ताव है, जो पे कमीशन में यूनियन की मांग है, वह सरकार को दे दिए है। हालांकि दोस्तों दूसरी बार भी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर के लेटर दिया जा चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी सुगबुगाहट अभी नहीं हो रहा है कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन करे और इनकी जो काम काज है उनको आगे बढ़ाए। तो दोस्तों इसको लेकर के जो यूनियन है उनके द्वारा विरोध किया जाने लगा है। एनजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी नाराजगी जाहिर किया है कि अब तक वेतन आयोग की कमेटी का तो कम से कम गठन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस क्रम में जो यूनियनों के क्रम में जो बीएमएस है, जो भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया है कि 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष और कमेटी का गठन जल्द हो ताकि समय से 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का फायदा दिया जा सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ है, मजदूर संघ जो बीजेपी का एक उससे संबंध इस यूनियन को माना जाता है, उन्होंने भी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 8वां वेतन आयोग और रीस्टोर ओपीएस को लेकर के भी उनको पत्र लिखी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के माध्यम से या प्राइम मिनिस्टर को या पत्र लिखा गया है और दिया गया कि डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन, 8 सेंट्रल पे कमीशन की जो कमेटी है उनकी गठन में जो देरी हो रहा है उनको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की जो कमेटी है उनकी गठन करिए और उनके कामकाज को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों मजदूर संघ ने बहुत ही कर्मचारियों के पक्ष में को ध्यान में रखते हुए सरकार से यह मांग किया है कि 8वां वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए। दोस्तों एक लेटर में देख सकते हैं कि जो मजदूर संघ इस प्रकार की मांगे रखे हैं और भी मांग रखे हैं, जैसे रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम, पैलेस ऑफ एनपीएस यूपीएस, और मांग रखे हैं कि एनपीएस यूपीएस की जगह पे ओपीएस को रिस्टोर किया जाए। जैसे कि आप इस लेटर को दोस्तों रीड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों यही हम बताना चाह रहे हैं कि जो वेतन आयोग में जो डिले हो रहा है उनको लेकर के बड़े बड़े यूनियन है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। एनएमओपीएस के विजय कुमार बंधु जी भी और भी जो संगठन है उन्होंने बताया है कि सरकार अगर इस पे हम लोगों की बातों के अगर ध्यान नहीं देती है तो इनको लेकर के हम और भी बड़े स्तर प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। अभी तो यह हम सिर्फ लिखित रूप से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पे कमीशन की जो प्रक्रिया है उनको चालू किया जाए, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम अपने स्तर से और भी बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। खैर दोस्तों यह एनजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी विरोध करना शुरू किया है। रघुवैया साहब और भी जो बड़े यूनियन है उन्होंने बताया है कि बहुत ही जल्द पे कमीशन जो कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हो जाना चाहिए और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का फायदा मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों यही अपडेट था। कर्मचारी यूनियन ने दुख जाहिर करते हुए सरकार से पे कमीशन की मांग करना शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द पे कमीशन जो प्रक्रिया है, जो अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति है, वह जल्द से जल्द सरकार आदेश जारी करे ताकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज पर जो एक लंबा समय लगने वाला है, जो पे कमीशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रस्ताव पर बातें होगी, जो रिसर्च करेगी कमेटी, सभी विभाग को लेकर के महंगाई भत्ता को देखते हुए, कर्मचारियों की जीवन स्तर में सुधार को देखते हुए जो इस पर रिसर्च होगा। पिछले पे कमीशन में 2 साल का समय लगा था, तो इस साल
मान लीजिए डिजिटली अगर युग है तो कम से कम 1 साल का तो समय लगेगा। तो अभी तक कमेटी का गठन अगर हुआ रहता तो उस पर काम शुरू हो गया रहता और उम्मीद यही था कि 2026 से नहीं तो जुलाई 2026 से पे कमीशन का फायदा मिल जाता। लेकिन सरकार की अभी जो रवैया है उनको देखते हुए यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि 2026 से तो पे कमीशन मिलने वाला नहीं है, 2027 जरूर होगा। खैर बहुत सारे जो यूनियन के नेता है वो अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव है तो चुनाव से पहले का वेट कर रहे हैं कि हम अक्टूबर तक सरकार की राह देख लेते हैं। अगर अक्टूबर तक कोई बड़ा अपडेट सरकार के द्वारा पे कमीशन के लेकर के कोई बड़ी खबर नहीं दिया जाता है तो अक्टूबर के बाद हम लोग इसका और भी अच्छे तरीके से विरोध करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा पे कमीशन की सारी प्रक्रिया को कमेटी अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कर ली जाएगी और TOR पे रिसर्च करना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहे। 8वां वेतन आयोग UPS NPS को लेकर के सभी प्रकार की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।